हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार, मैं विभा मिश्रा अपने YouTube चैनल में आपका बहुत स्वागत करती हूँ और हमेशा की तरह ये कामना करती हूँ कि आप सभी पर भी श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि किन किन चीज़ों से बनी जो मूर्तियाँ हैं वो हमें अपने घर में रखनी चाहिए और उनकी हमें सेवा करनी चाहिए, और किन किन चीज़ों से बनी जो विग्रह होते हैं उनकी हमें पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जो हमारे शास्त्रों में भी बिल्कुल वर्जित है। और जैसे कि हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो जो लड्डू गोपाल की सेवा करने वाले हैं वो विशेष रूप से इस वीडियो को सुने। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कि हमें अपने घर में जो है किस प्रकार की और कितनी बड़ी साइज़ की जो है मूर्ति रखनी चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। तो श्रीमद् भागवत के जो है 11वें स्कंद में 27वां अध्याय जो है उसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ये उद्धव जी को ये बताया कि मैं किन किन तत्वों में, मैं 8 तत्वों में विराजमान रहता हूँ, जिससे जो इसकी पूजा करेगा उससे आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी, मेरी कृपा जो है प्राप्त होगी। तो भगवान ने बताया कि जो है शैल यानी पत्थर से बनी मूर्ति में मैं समाहित रहता हूँ, और इसकी पूजा करने से मैं जो है अवतरित होता हूँ और विशेष कृपा बनाता हूँ। तो पत्थर की बनी मूर्ति आप अपने घर में रखें। तो जो है पत्थर की मूर्ति अगर आप घर में रख रहे हैं मंदिर में, तो 12 इंच से छोटी होनी चाहिए, और अगर मंदिर की है तो वो कितनी भी बड़ी हो सकती है। दूसरा तत्व जो बताया भगवान ने वो काष्ठ यानी लकड़ी की मूर्ति। लकड़ी की मूर्ति की भी पूजा जो है वो हमारे शास्त्रों में मान्य बताई गई है। जैसे कि जगन्नाथ जी देखिए लकड़ी के बने हैं और उनकी पूजा सेवा वहाँ पे होती है। इस प्रकार से उदाहरण है जगन्नाथ जी, हमारे बिहारी जी लकड़ी के काष्ठ के बनी हुई मूर्ति है उनकी। उसके बाद तीसरी चीज़ भगवान ने बनाई लोहिया यानी धातु की। जिस प्रकार से हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, अष्ट धातु के होते हैं, पीतल के होते हैं, तो जो है हम उनकी सेवा करते हैं। चौथी चीज़ लेप्या यानी मिट्टी से बनी मूर्तियाँ। जैसे कि दिवाली में हमारे लक्ष्मी गणेश जी विग्रह होते हैं, तो आप मिट्टी से बने मूर्ति की भी पूजा जो है हमारे शास्त्रों में मान्य बताई गई है। 5वीं चीज़ लेख्या यानी जैसे कि किसी विग्रह का फ़ोटो खींचकर और फ्रेम कर देना। फ़ोटो के रूप में भी भगवान ने कहा कि मैं उसमें समाहित रहता हूँ और उससे भी आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है। छठी चीज़ सेक्या यानी बालू से बनी मूर्तियाँ भी कहीं कहीं जो है पूज्यमान होती हैं। जैसे कि रामेश्वरम जो भगवान है, शिवलिंग जो है उनके, वो बालू से ही बने हुए हैं। 7वीं चीज़ मणिमय मतलब कि जड़ित मूर्तियाँ। जैसे कि हमारे श्री नाथन द्वारा में जो भगवान हैं उनकी ठोड़ी पर हीरा लगा है, तो डायमंड की मूर्ति वो भी मान्य है, उसकी भी आप पूजा, जड़ित मूर्तियाँ जो है उसकी भी पूजा की जाती है। 8वां तत्व जो भगवान ने बताया कि मनोमयी यानी अगर आप किसी भी प्रकार से इन चीज़ों से आप पूजा नहीं कर सकते हैं विग्रह से, तो आप अपने मन में भगवान को धारण करके पूजा सेवा उनकी कीजिए। लेकिन आप इसके लिए पूर्ण रूप से ऐसे तैयार हों कि आपने जो है संसार को बिल्कुल मोह उसका त्याग दिया है और आप भगवान को मन से अपने पूरी तरह से आप भगवान के हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भगवान ने बताया। एक दक्षिण भारत के जो ब्राह्मण थे वो भगवान बहुत ही दरिद्र थे, दरिद्रता थी उनके यहाँ, गरीबी थी, तो भगवान को मन में रखकर उनकी सेवा किया करते थे। एक बार उन्होंने भगवान को खीर जो है चढ़ाई, तो ये देखने के लिए कि खीर बहुत गर्म तो नहीं है, उन्होंने उस खीर में उंगली डाली, अचानक उनकी आँख खुली तो उनकी उंगली पर छाला पड़ा हुआ था। तो इस प्रकार का अगर भाव है तो आप मनोमयी सेवा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई कि हमें किन किन चीज़ों से बनी मूर्ति की जो है विग्रह जो है वो सेवा करते हैं। देखिए, दुकान में जब होती है तो वो मूर्ति होती है, लेकिन हम जब उसे घर में ले आते हैं और अपने प्रेम से कहते हैं भगवान उसमें प्रकट होते हैं, वो विग्रह कहलाता है। तो ये तो हो गई जिससे हमें पूजा करनी है। कौन सी ऐसी जो चीज़ें हैं जिससे बने विग्रह की हम सेवा नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं वो सेवा अपराध के रूप में आ जाता है। जैसे कि प्लास्टिक की बनी मूर्तियाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी मूर्तियाँ, आजकल क्रिस्टल की बनी मूर्तियाँ आ रही हैं, मोम की बनी मूर्तियाँ किसी ने हमको गिफ्ट दिया और हम उसकी सेवा करने लगे। तो यदि आप लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं या राधे कृष्ण की सेवा कर रहे हैं और इस तरह की मूर्तियाँ हैं, तो आप इसकी सेवा जो है ना करें, नहीं तो वो सेवा अपराध के रूप में आ जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में हमेशा की तरह आप राधे राधे लिख सकते हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।